शरण जी महाराज, फर्स्ट टाइम जब आप सम्मुख हुए होंगे सभी के सामने, एक मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाइल में, सैकड़ों लोगों के सामने कथा आप रेगुलर करते हैं, वो पहला दिन याद है आपको? बिल्कुल। किस तरह का रहा था? पहला दिन मेरा ऐसा था कि 8 वर्ष की अवस्था में मेरी जनेऊ संस्कार मेरे पूज्य बाबा श्री माता पिताजी की संलग्नता में हरिद्वार में हुआ। यहाँ से हमारे परिवार के 200-300 लोग सब गए थे। आचार्य जी महाराज जो मेरे मुझे दीक्षा देने वाले मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं, और उन्होंने मुझे आकर के दीक्षा प्रदान करी। और जैसे उन्होंने दीक्षा प्रदान करी, उनकी इतनी कृपा रही कि उसके बाद में मैंने भागवत जी का अध्ययन प्रारंभ किया। जनमानस को आप बोलते हो उनके सामने, तो इसके लिए कितना प्रयास, कितनी चीज़ें जो है आप रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है? क्योंकि एक बिल्कुल रहता है ना, कंट्रोल वर्ड बोलना, अमर्यादित नहीं बोलना, बिल्कुल मर्यादा के अंदर रहते हुए, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी टास्क मानता हूँ चीज़ को सर। बिल्कुल, क्योंकि जिह्वा तो बड़े बड़े संग्राम युद्ध करवा चुकी है पहले भी, बहुत बड़ी बात। और जिह्वा तो वरदान भी बदल देती है। हाँ। अगर सरस्वती तो रावण अमर का वरदान मांग लेता, बिल्कुल, कुंभकर्ण और कुछ वरदान मांग लेता, तो सरस्वती की तो कृपा रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ कथाओं में फिल्में भी हो जाते हैं लोग, फिल्मी म्यूज़िक, वो ट्रेंडी म्यूज़िक, आपकी क्या सोच है, क्या लगता है? देखिए, मेरी सोच विचार ये है कि कथा में फिल्मी पना लाना, आजकल भजनों में भी बहुत सारे भजन भी आजकल फिल्मी गाने को परमात्मा से जोड़ देते हैं। कई लोग उसे गलत कहते हैं, कई लोग उसे सही कहते हैं, पर मेरा ये मानना है कि व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। वो आपसे जनमानस के लिए किस तरह आप संदेश देना चाहेंगे पूर्ण जनमानस? हाँ, कि जितना हो सके प्रेम करो, जितना हो सके सरल रहो, जितना हो सके माता पिता का सम्मान करो। जीवन जितना है, जैसा है, प्रेम में गुजार दो। भगवान यहीं पर हैं, आप में ही हैं और सब में हैं। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, आपने अधिकतर देखा है कि हम जो हमारा पॉडकास्ट करते हैं, हम हमेशा एक जर्नी पे चलते हैं। आज भी एक अहम जर्नी पे हम लोग चल रहे हैं, और मेरे साथ जो आज खास गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही अहम व्यक्ति हैं। वो युवा हैं। युवा होने के साथ साथ उन पे अनेकों जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन्होंने जो जिम्मेदारी ख़ास तौर से अपने ऊपर ली है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अहम जिम्मेदारी है। सनातन को बढ़ावा देना, अपने ट्रेडिशंस को सभी के समक्ष लेके आना, और सशक्तता से सभी को उसका पालन करने के लिए कहना, और खुद का भी पालन करना। 4 लाइनों के साथ मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा कि चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है। खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूँ तो मेरे संग कारवां चले, ये बात गुरूर की नहीं, मेरे एतबार की है। जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं प्रिय शरण जी महाराज, युवाचार्य प्रिय शरण जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। जय श्री राधे। जैसा कि मैंने मेरे इंट्रो में भी कहा, युवाचार्य एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी लेके आप चल रहे हैं। सनातन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी, बड़ी छोटी उम्र के अंदर जो है आपने इस कार्य को परिपूर्ण करने का जिम्मा उठा लिया अपने कंधों पर। किस तरह की जर्नी रही? कब आपके मन में एक ख्याल आया कि मुझे जो है इस कार्य को आगे बढ़ाना है, सभी के समक्ष लेके जाना है और युवाओं को जोड़ना है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, उन सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधा रमण। हमारा जो परिवार है वो ब्राह्मण परिवार से है, और हमारे सभी परिवार में अधिकतर सभी लोग कर्मकांड में सशक्त हैं, संलग्न हैं, भजन पूजा पाठ में संलग्न हैं। और इसी बीच में जो हमारे दादाश्री हैं, जो मेरे दादाश्री हैं, वह ज्योतिषाचार्य भी हैं, और उन्होंने अपने जीवन काल में पूर्ण भजन को
प्रधानता रखी अपने जीवन में, कर्म और भजन, ये उन्होंने अपने जीवन में प्रधान भूमिका रखी। और मैं बचपन से ही उनको देखता हुआ आ रहा था। तो जब मैं उनको देखता था सुबह संध्या करते हुए, माला जपते हुए, तिलक लगाते हुए, तो मेरे मन में एक आता था कि बाबा ये क्यों कर रहे हैं, इससे करने से होगा कि, तो जिज्ञासा होती थी। तो मैं बाबा के पास जाता था, पूछता था कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो बतलाते थे कि इसको करने से आप उस तरफ जाने लग जाते हो जहाँ पर शांति ही शांति है, सुख है, समृद्धि है। आपको कहीं और जाकर के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कहीं किसी के यहाँ जाके नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमानंद की अनुभूति होगी। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मेरे को आपके साथ ही रखो, परमात्मा से कनेक्ट होते हुए हाँ, परमात्मा से कनेक्ट रहोगे। तो मैंने कहा बाबा मेरे को आपके साथ ही रहना है। बाबा ने कहा अभी 5 वर्ष की अवस्था है, अभी कहाँ कुछ, कहा अभी खेलो कूदो, अभी इसमें मत आओ, भजन करते रहो, मेरे साथ बैठो संध्या काल में। तो बाबा जब भी कहीं कार्यक्रमों में जा कर के रात में आते थे तो अपने कमरे में मेरे को बुला करके संकीर्तन किया करते थे, सीताराम राधे श्याम संकीर्तन करते थे। और मैं नहीं, मतलब छोटा सा था, तो मेरे को प्रोत्साहित करते थे कि नाचो नाचो, क्योंकि नाचने से एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। और सोचो कि परमात्मा है हमारे साथ में, परमात्मा के संग नाच। मैं ऐसा करता, मतलब कनेक्शन एक क्रिएट हाँ, होता था। बिल्कुल कनेक्शन एक क्रिएट होता था। फिर मैं स्कूल भी जाता था, स्कूल जाता था और पढ़ाई सब जो नॉर्मल पढ़ाई होती थी सब करता था। अब उसके बाद में धीरे 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 एक बार बाबा के साथ में मैं पुष्कर की तरफ गया। तो वहाँ पे हमारे राजस्थान के सुप्रसिद्ध श्री खोजी द्वाराचार्य ब्रह्मपीठाधीश्वर पद्मश्री विभूषित श्री पूज्य श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज, जो बाबा के श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, वो उनके गुरु जी हैं। तो मैं उनके पास में, मतलब पुष्कर गया उनके साथ में। तो मैंने सर्वप्रथम बार उनके दर्शन किए। जैसे ही उनको देखा और बाबा के साथ साथ छोटा सा, ना मैं बोलना जानता हूँ ना कुछ है, एक मतलब मेरी भाषा भी आई थिंक अमर्यादित होगी उस समय कि साधुओं के पास में नहीं बोलना चाहिए। मैं गया बाबा के साथ चुप एकदम, बाबा ने मेरे को कह दिया था मौन रहना, बोलना नहीं कुछ, मैं चुप रहा। अब गए, लेकर के गए, तो उस समय महाराज श्री प्रसाद पा रहे थे, वहीं पर हम सब लोग बैठे हुए थे। अब बैठ कर के जैसे ही महाराज श्री ने प्रसाद हो गया सदगुरुदेव भगवान का, पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज का, त्रिवेणी वाले महाराज जी का, जैसे ही प्रसाद हुआ तो उसमें शीत प्रसादी बसती है। तो महाराज जी ने कहा कि मतलब प्रिया शरण को दो। शीत प्रसादी मतलब? शीत प्रसादी जो संतों की झूठन होती है उसे शीत प्रसादी कहते हैं। अच्छा। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। तो मेरे को उस समय कोई महिमा नहीं पता थी। मैं बाबा की तरफ देखा, मैंने कहा अरे झूठा खिला रहे हो आप, ये तो अमर्यादित है, झूठा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बाबा मेरे को बचपन में बताते थे कि किसी का झूठा मत खाओ, ना किसी को अपना झूठा खिलाओ, उससे भजन कम हो जाएगा। एक बचपन में मुझे ज्ञान देते थे। तो मैंने कहा आप तो ये गलत कर रहे हो। लेकिन बाबा ने मौन रहने को कहा है तो बोलूँगा नहीं, पर आंखों आंखों में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा ने बस रखवा दी और आंख मेरे से हटा दी और मेरे को बस इतना कहा कि पाओ। अब उस समय मेरा ये था कि जो बाबा कह रहे हैं वो करना है, वही मेरा भजन है, वही मेरी साधना है। तो मैंने तुरंत उसको पाया और आधा फुल्का था वो, उस आधे फुल्के ने मेरा जीवन बदल दिया, मैं इतना जानता हूँ। अच्छा। मैं उस आधे फुल्के को पाया और आज तक वो वैसा प्रसाद मुझे कहीं नहीं मिला, किसी मंदिर में नहीं मिला, किसी साधु के पास नहीं मिला। ये तो एक मतलब एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी बात है जो आपने कही। मैं अक्सर क्योंकि सुनता आया था बचपन से कि जो महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, पैर छूने से रेज आती है, लो आशीर्वाद, वैसे ही बुद्धि विवेक बल सब कुछ होगा। और आपने तो शीत प्रसादी जो है वो ग्रहण की, और बिल्कुल मैं मान सकता हूँ इस बात को कि आपको कभी नहीं मिला वैसा प्रसाद, क्योंकि एक बार ही प्रभु के दर्शन मिलते हैं और वो आपको वो सब मिल गए। इसी में कनेक्ट होते हुए मैं कहना चाहूँगा, आपको पूछना चाहूँगा, अभी जैसे मैं बात करते हुए काफ़ी अच्छे वर्ड्स, आप भारी वर्ड्स को कह सकता हूँ हम यूज़ करते हैं,
इनको सबको मतलब एक बड़े अच्छे बड़े प्रोफेशन में हो आप, सबको जनमानस को आप बोलते हो उनके सामने, तो इसके लिए कितना प्रयास, कितनी चीज़ें जो हैं आप रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है, क्योंकि एक बिल्कुल रहता है ना कंट्रोल वर्ड बोलना, अमर्यादित नहीं बोलना, बिल्कुल मर्यादा के अंदर रहते हुए, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी टास्क मानता हूँ इस चीज़ को सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिह्वा तो बड़े बड़े संग्राम युद्ध करवा चुकी है पहले भी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और जिह्वा तो वरदान भी बदल देती है। हाँ अगर सरस्वती न होती तो रावण अमर का वरदान मांग लेता, बिल्कुल। कुंभकर्ण और कुछ वरदान मांग लेता। तो सरस्वती की तो कृपा रहनी चाहिए, लेकिन सरस्वती की कृपा कब रहती है? आज अगर मैं कोई अलग चीज़ करूँगा तो मुझे लगता है, या साधुओं की मुझ पे कृपा नहीं होगी, मेरे इष्ट की मुझ पे कृपा नहीं होगी, तो मैं इतना जानता हूँ कि ज़रूर सरस्वती जी भी मुझसे विमुख हो जाएगी। फिर मैं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करूँगा, हो सकता है अपशब्द निकले, क्रोधित हो जाऊँगा, तो वो सब सरस्वती की क्रिया तो है। परंतु सरस्वती जी आप पर कृपा कब करती है? जब आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हो रोज़ सवेरे, जब आप उनका सादर सम्मान करते हो। बहुत सुंदर बात। आप जब अपने गुरुजनों के आशीर्वाद को अपने ऊपर सर्वप्रथम मानते हो, फिर ईश्वर को याद करते हो, बहुत अच्छा। तो उसके बाद में आप ये जान लीजिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर फिर आप नहीं, आपके साथ पूर्ण एक आशीर्वाद का फाउंडेशन है, जिस पर आप कितनी भी बड़ी नींव, कितना भी बड़ा बिल्डिंग घर बना सकते हो। तो ऐसे ही ये जो जिह्वा है, ये शब्द है, तो ये शब्द जब परोसती है तो उस पर कृपा आशीर्वाद संलग्न रहता है। तो इस वजह से मैं इसमें खुद की कोई श्रेष्ठता नहीं मानता कि मैंने अध्ययन किया तो इस वजह से मेरे ये शब्द अच्छे नहीं। शब्द कभी बिगड़ सकते हैं, अगर मैं इस पे अभिमान कर लूँगा तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अभिमान मैं शब्दों पे नहीं करता, मेरे पे बस ठाकुर जी कृपा है। और भी जो भजन करते रहेंगे, मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि जब जितना आप आदर सम्मान अपने घर परिवार इष्ट को दोगे, उतनी आपकी जिह्वा सदैव खुद ब खुद शुद्ध होती चली जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है, अभिमान ना करना। युवाचार्य जी ने काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी चीज़ें सीखी, और फिर उसके बाद जो है पूरे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, और बिल्कुल मर्यादित तरीके से। एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसके साथ में कई बातें, कई दिल में सवाल ये भी उठते हैं कि बहुत कम उम्र में जो है आपने ये सब शुरू की थी चीज़ें। जैसे आपके साथ के और भी तो मित्र वगैरह आपके रहे होंगे काफ़ी, अभी भी होगा ग्रुप, काफ़ी जानते होंगे। कभी मन में मतलब ऐसा नहीं आता कि यार मैं भी अभी कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता, कहीं पे कहीं जॉब वॉब कर रहा होता, बिजनेस वगैरह कर रहा होता, स्टाफ होता, लेकिन सनातन को बढ़ाने की प्रक्रिया के अंदर आप लग गए सारी चीज़ें, कुछ ऐसा सोच कुछ आता होगा थॉट? नहीं, ऐसा नहीं आता कि मैं यहाँ क्यों आ गया, कभी ऐसा गलत मन में नहीं आता। क्यों नहीं आता कि मेरे गुरुजनों ने, या यूं कह लो मेरे अंतस्थ ने मेरे को खुद को एक चीज़ कही कि आप लोगों ने भी कभी एक नॉर्मल चीज़ सुनी होगी कि उम्र का तो लिहाज रखो। बिल्कुल। तो मैंने उस चीज़ को मन में विचार किया कि उम्र का लिहाज का अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ ये भी है कि जो उम्र है उस उम्र के आभूषण के अकॉर्डिंग चीज़ें करते रहो। अच्छा। जैसे अगर मैं यंग हूँ तो मेरे को एक्टिविटी भी करनी चाहिए, मुझे खेलना भी चाहिए, मुझे क्रिकेट भी खेलना चाहिए, मुझे बैडमिंटन भी खेलना चाहिए, और मैं खेलता हूँ। वो अपने ग्रुप के साथ खेलता हूँ, जो अच्छे हैं, जो मर्यादित हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। अब उनका काम कुछ भी हो, बिल्कुल, पर अगर मैं उनके साथ हूँ तो वो मेरा सम्मान करेंगे। वो जानेंगे कि प्रिया शरण को ये चीज़ पसंद है, उनको मर्यादित चीज़ें पसंद हैं, उनको कृष्ण में संलग्न वस्तुओं का आनंद आता है। तो अगर वो खेल रहे हैं तो मर्यादित रहेंगे। मेरे बाद जा रहे हैं, मेरे से दूर जा रहे हैं, तो अगर उनको परेशानी है, कुछ बात पे कष्ट है, अशांत हैं, तो शांति के लिए मुझे फ़ोन करेंगे। तो उनकी मित्रता तो अभी भी मेरे लिए आभूषण है। ऐसा नहीं कि मैं इस सनातन की क्रिया में आ गया तो मैं उनसे विमुख हो गया, बल्कि वो लोग और मेरे से करीब आ गए, कनेक्टेड है। हाँ। और मुझे लगता है कि शायद सनातन में नहीं जाता, उनके साथ ही रहता, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पाता जितना अभी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उनकी परेशानी में मैं खड़ा हूँ। उनको परेशान देखता हूँ तो वो मेरे पास में आ जाते हैं, मैं उनके पास चल जाता हूँ, उनकी परेशानी दूर हो जाती है, उनके चेहरों पे हंसी आ जाती है, और क्या चाहिए।
बिल्कुल। सनातन की पहचान क्या है हम्म, कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला दो, हम्म, उसको प्रेम करना सिखा दो, वही सनातन है। बहुत सुंदर। सनातन कोई युद्ध नहीं है, हम्म, सनातन कोई धर्म नहीं है, हम्म, सनातन एकता का परिभाषित कर्म है। परिचायक हो गया, एकता का हाँ, परिचायक। अगर आप सनातन को मानते हैं तो हर जगह प्रेम बिखेर दीजिए, लड़ाई करने मत पहुंच जाओ। हम्म, कोई आपके विरुद्ध, आपके ईश्वर के विरुद्ध, आपके माता पिता के विरुद्ध बोल रहा है तो वो आपका कर्म है, वो आप करोगे। वो तो फिर तो अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि युद्ध करो, चाहे वो सामने परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने हक है, आप सही हो तो युद्ध लड़ो। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये जानता हूँ कि मैंने कभी अपने पे शंका नहीं करी मैं यहाँ क्यों आ गया, मैंने ऐसा क्यों कर लिया, मैं भजन क्यों कर रहा हूँ, या मैं कथा क्यों कर रहा हूँ। नहीं, मैं जब इस विषय में आया तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं जब शीत प्रसादी लिया, लेते ही जीवन में ऐसा कि मैं गाड़ी में बैठा और बाबा से कहा कि मुझे जीवन में कुछ करना हो या ना करना हो, लेकिन मुझे जीवन में महाराज जी जैसा बनना है, ज़रूर बनना है। मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं ऐसा बनूं वैसा बनूं, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मेरा विषय एक ही हो गया कि मुझे करना है तो मुझे सिर्फ महाराज श्री के चरण रज बन जाऊं तो मेरा जीवन कल्याण हो जाए। मतलब आइडियोलॉजी आपकी उस टाइम सेट हो गया हाँ, था, एक सेट हो गया बिल्कुल एक था। तरीके 6 से। वर्ष की अवस्था होगी 6 वर्ष लगभग की, मेरी। हाँ, हाँ। उसमें मैंने सेट कर लिया था। मतलब उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि मैं इंजीनियरिंग या एमबीए या कुछ चीज़ का है? नहीं नहीं, अरे। वो फिर ज्ञान, देखो ज्ञान मेरा एक, मैं ज्ञान को किसी डिग्री से तोलता नहीं। मेरे ज्ञान की परिभाषा है कि ज्ञान हर जगह से मिल रहा, मुझे आपसे भी मिलेगा, मुझे यहाँ बैठे हुए अनेक लोगों से ज्ञान मिलेगा और मैं लूँगा। ज्ञान कहीं पर लिमिटेड नहीं होता, हर जगह अपना एक स्वतः ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो उसको वहाँ से लो, अपने अंतस्थ में मंथन करो और जो उचित हो ईश्वर के सामने बोलकर उसे फिर सबके सामने बोल दो, तो वो फिर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। प्रिय शरण जी महाराज, फर्स्ट टाइम जब आप सम्मुख हुए होंगे सभी के सामने, एक मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाइल में, सैकड़ों लोगों के सामने कथा आप रेगुलर करते हैं, वो पहला दिन याद है आपको? बिल्कुल। किस तरह का रहा था? पहला दिन मेरा ऐसा था कि क्या उम्र रही होगी उस टाइम? मेरी लगभग 9 वर्ष 9 की, साल? हाँ 9 अरे। वर्ष की अवस्था। मेरी 8 वर्ष की अवस्था में मैं आपको बताता हूँ, 8 वर्ष की अवस्था में मेरी जनेऊ संस्कार मेरे पूज्य बाबा श्री माता पिताजी की संलग्नता में हरिद्वार में हुआ। यहाँ से हमारे परिवार के 200-300 लोग सब गए थे और कुछ भक्तगण भी गए थे। तो बाबा जैसे हमारे महामंडलेश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे रामानंदी संप्रदाय में। और हम जब वहाँ गए तो पहले जैसे ही जनेऊ संस्कार हुआ, मुझ पे कोई न जाने पूज्य श्री साक्षात रामानंदाचार्य भगवान की कृपा हुई होगी। तो तब उस समय मुझे पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य श्री हंस देवाचार्य जी महाराज, जो मेरे दीक्षित, मुझे दीक्षा देने वाले मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं, और उन्होंने मुझे आकर के दीक्षा प्रदान करी। और उनके जैसे उन्होंने दीक्षा प्रदान करी, उनकी इतनी कृपा रही कि उसके बाद में मैंने भागवत जी का अध्ययन प्रारंभ किया और लगभग 6-8 महीने में मैंने भागवत को पूर्ण तो नहीं कहूँगा क्योंकि भागवत कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, बिल्कुल। उनकी कृपा, भागवत जी की कृपा बरसने लग गई मुझ पे और गुरु जी की कृपा रही। तो मैंने जाकर के कथा के लिए उनसे आदेश लिया कि गुरुजी क्या मैं कथा कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कीजिए। अब सब चीज़ हो गई, पहला दिन आ रहा है, कथा का नज़दीक आ रहा है, पोस्टर छपने लग गए, बैनर लगने लग गए, वृंदावन का समय, वृंदावन में कथा। वृंदावन की एक अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। विशेषता वृंदावन की एक ये है कि वहाँ हर गली में कथावाचक है। तो वो डर, फिर उस समय हमारे पूज्य गुरुजी रहे जहाँ मैंने अध्ययन किया शालिग्राम कुटी में, और एक हमारे त्रिपाठी गुरुजी रहे, व्याकरण अध्ययन किया था मैंने उनसे, और चलता ही जा रहा था व्याकरण उसके बाद में, क्योंकि बिना व्याकरण के भागवत जी आप कह ही नहीं सकते, बिना संस्कृत जाने, बिना कुछ समझे आप श्रीमद् भागवत की तो कथा नहीं कह सकते। आप भक्तमाल ज़रूर कह सकेंगे क्योंकि वो भक्तों का चरित्र है, वहाँ पे भावनात्मक कथाएं हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी ज्ञान विषय आ जाता है। तो त्रिपाठी गुरुजी से मैंने अध्ययन किया। अब समय आ गया, मंच पे जाना ही है अगले दिन,
क्या किया जाए। तो मैं बाबा के पास में हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मुझे गाना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे डर लग रहा है, क्या करूँ। तो रात्रि में मेरे गुरुजी आ चुके थे हरिद्वार से, उनका निवास स्थान पे बाबा लेकर के गए। बाबा ने कहा कुछ नहीं, आज रात्रि पे गुरुजी के यहीं पे रुको और कुछ चिंता मत करना। सुबह गुरुजी उठे तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, गुरुजी पहले ही उठकर पूजा, और मुझे गुरुजी ने उठाया नहीं। उठ कर के जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, मैं नीचे पलंग लगा हुआ था छोटा, उस पे सो रहा था गद्दे पे। उठकर गुरुजी को देखा तो गुरुजी स्नान ध्यान करके लगभग 5:30 बजे का समय होगा, संध्या करने वो बैठे हुए थे। मैं उनको देखे जा रहा हूँ, उठ गया हूँ और मैं देख रहा हूँ, और बस उनको देखते 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 वो तिलक स्वरूप लगा रहे हैं, और मेरा हौसला बढ़ता चला जा रहा है कि मैं सब कर सकता हूँ। बस जैसे उनको तिलक लगाते हुए देखा, मैंने उन्हीं की तरह, मैं उससे पहले तिलक लगाने में इतना अच्छा नहीं था, मैं तिलक नहीं लगा पाता था स्वरूप। फिर मैंने गया, पूजा पाठ करी, अपनी संध्या करी, गुरुजी का ध्यान किया, माला फेरी, और वैसा ही तिलक लगाया जैसे गुरुजी लगाते हैं। लगा कर के मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने अच्छा किया रात्रि में मुझे वहाँ रुकने को दिया, अब बस आप आशीर्वाद दो। मैं बिहारी जी के दर्शन किया और बस सीधे जा कर के कथा में गुरुजी पहले आसन पे बैठे, फिर उन्होंने मुझे बैठाया और उन्होंने अपने गले में से माला निकाल करके, जो वो निज प्रयोग में लेते थे, वो उन्होंने माला मेरे को अर्पण करी, मुझे चढ़ाई, मुझे दी, मुझ पे कृपा आशीर्वाद दिया, और मानो मुझ पे शक्तिपात कर दिया। जैसे ही मैं बैठा, बड़े बड़े साधु, बहुत कृपा मेरे पे बरसी, और बिहारी जी की ऐसी कृपा रही कि बैठने के बाद में न संकोच हुआ, न डर लगा, बल्कि उस भागवत कथा में संपूर्ण आनंद ही आनंद होने लग गया। अरे वाह! देखिए, आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है, ये भी महाराज जी ने जो बताई चीज़, उससे साफ देखने को मिली। मैं खुद महसूस भी कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं ऐसी बात सुन के। पूरी अच्छी चीज़ कि आशीर्वाद जो मिला, आशीर्वाद के बाद में सब चीज़ें, कितनी भी बाधाएं आ रही हो, कितनी परेशानी आ रही हो, उसको आसानी से लांघ सकते हैं, आसानी से उसको पार कर सकते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आप कथा करते हैं, जाते हैं, उससे पूर्व में कई प्रक्रिया, आशीर्वाद लेना, गुरुजी को याद करना और चीज़ें, क्या क्या कर तैयारियां किस तरह से जो है रहता है इसमें? जैसे मेरे साथ में अधिकतर कभी माता पिता श्री गए, बाबा गए, या कभी तीनों नहीं गए, तो मैं फ़ोन पे तो आशीर्वाद लेता हूँ ही, क्योंकि उनकी आवाज़ ही मेरे लिए आशीर्वाद है। बिल्कुल। उनका इतना कह देना कि ये सब चकाचक रहेगा, तो लगता है कि अब तो परमात्मा साक्षात कथा बोलने के लिए आ रहे हैं, मेरे कानों में स्फुटित करेंगे, तो कोई डर नहीं है, कोई आ जाए। फिर अभिमान आ जाता है। और मैं अभिमान वर्ड इसलिए कह रहा हूँ, शब्द इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अभिमान ये कभी हटेगा नहीं, जीवन में रहेगा ही। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर, ये भगवान ने बनाए हैं, मैं अक्सर कथा में भी कहता हूँ, और ये हकीकत है। कोई कहे कि भाई साधु हो, संत हो, अभिमान नहीं रहना चाहिए, नहीं, अभिमान रहना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी कहा है, यह अभिमान जा ही जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ रघुपति का, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, तो ये अभिमान है मुझे। तो ऐसे ही मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो मैं अभिमान में हो जाता हूँ कि बस अब मेरे को मेरे माता पिताजी का अभिमान आ गया, उनके आशीर्वाद का, गुरुजनों की कृपा मिल गई, अब मैं कथा कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात। उससे पूर्व में जो गुरुजी ने पढ़ाया है, जो मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका पाठ जाप, क्योंकि जब मैं कथा करने जाता हूँ बहुत लोग आते हैं, आते रहते हैं, समय नहीं मिलता है, सुबह से उठ जाते हैं, रात तक फ्री होते हैं, तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो फिर रात्रि में मेरे कुछ नियम भी रहते हैं, मैं नित्य कुछ हनुमान चालीसाओं का भी बहुत पाठ करता हूँ, तो उसमें भी नियम में लगा रहता हूँ। तो फिर जो भी समय मिलता है उसमें मेरे गुरुजी का एक सूत्र है कि मानस पूजा और मनन, ये जीवन में ध्यान रखना, जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। मानस पूजा का अर्थ क्या हुआ? मानसिक पूजा। मानसिक पूजा कि आप मन में हो, आप सभी तीर्थों के दर्शन कर रहे हो, आप मानस से अपनी भगवान की इष्ट की पूजा कर रहे हो, तो ऐसे मेरे मन में चलता रहता है। और फिर कथा भी चलती रहती है, आज क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो चलता रहता है। आशीर्वाद लिया और बैठ जाते हैं। बिल्कुल।
इसमें एक चीज़ और देखने वाली, जैसे अभिमान की बात की, बिल्कुल अभिमान होना चाहिए, हमारे माता पिता हैं, अभिमान करने की बात है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, अभिमान करने की बात है। तो अभिमान आपको आगे भी बढ़ाता है, जिस तरह महाराज जी ने कहा उस तरह की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। साथ में हुक्म एक बात मैं रिलेट करवाना चाहता हूँ सारे यूथ को और भी उन लोगों को जो कुछ लोग सनातन को मजाक भी समझते हैं कि भाई क्या है, कथा कर ली। अरे कथा करने का एक परिश्रम करके तो देखो कितनी मेहनत होती है। आपसे जानना चाहते हैं किस किस तरह की मेहनत होती है, किस तरह आप बने आज युवाचार्य, आप कथा कर रहे हैं, भावार्थ समझना, लोगों को समझाना, उस भाव को समझाना कि परमेश्वर का भाव अपन बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो आजकल के यूथ कह रहे हैं वो भी सही है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा वो गलत है। बहुत सरल है कथा करना, और आजकल हर जने कथा करने भी लग जाते हैं और फिर गलतियां कर देते हैं तो जाते हैं द्वार पर प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों से माफ़ी मांगते हैं। कई लोग कथा में टोटके चालू कर देते हैं कि ये करोगे तो उससे ये होगा, वो करोगे तो ये होगा। कथा कोई टोटके की कथा नहीं कर रहे हो आप, कथा तो बल्कि टोटके, ज्योतिष, इन सभी से परे है। कथा एक वो क्रिया है जो आपको भक्ति सिखाती है, जो प्रेम करना सिखाती है। आप अगर भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति एक संबंध है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में होता है। भक्ति वो नहीं कि आप गए सुबह पूजा करी, माला चढ़ाई, वो भक्ति होगी, नहीं। आत्मा का परमात्मा से, हाँ, आत्मा का परमात्मा से मिलन नित्य। हाँ। एक संबंध, जैसा पति पत्नी का संबंध होता है, बाप बेटे का संबंध होता है, वो 24/7 चल रहा है संबंध, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ऐसे ही ईश्वर और मनुष्य का संबंध कैसे हो, कैसे बने, वो भागवत की कथा सिखाती है, वो अनेक कथाएं सिखाती है। लेकिन आजकल सनातन का मजाक इसलिए उड़ रहा है क्योंकि सनातन के ही कुछ लोग उठते हैं, मैं उनको सनातनी तो नहीं कहूँगा, वो उठते हैं इसको एक व्यवसाय समझ करके कि हमारी रोजी रोटी चलेगी। हाँ ठीक है, आपकी अच्छी बात है, पर मेरा इतना कहना है कि उससे पूर्व में पहले ब्रजरज को मस्तिष्क पर लगाओ, रोज लगाओ, और किसी ब्रजवासी के चरण दबाओ, और उसके बाद में उसकी शीत प्रसादी लो। जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हें स्वतः ही श्रीमद् भागवत का भाव पता चल जाएगा और तुम कभी व्यासपीठ पर से गलत नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात कही। ये तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको मतलब हम कह सकते हैं कि ये पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी चीज़ का। एक थोड़ा सा कई बार मन में सवाल आता है, कई बार मैं कथाएं औरों को भी देखता हूँ, म्यूज़िक ठीक है, होना चाहिए, रस भी आना चाहिए, कनेक्टिविटी का एक ज़रिया है। बहुत ज़्यादा कुछ कथाओं में फिल्में भी हो जाते हैं लोग, फिल्मी म्यूज़िक, वो ट्रेंडी म्यूज़िक। आपकी क्या सोच है, क्या लगता है? देखिए, मेरी सोच विचार ये है कि कथा में फिल्मीपना लाना, आजकल भजनों में भी बहुत सारे भजन भी आजकल फिल्मी गाने को परमात्मा से जोड़ देते हैं। कई लोग उसे गलत कहते हैं, कई लोग उसे सही कहते हैं, पर मेरा ये मानना है कि व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, व्यास मंच से कोई ऐसी मर्यादित गाने नहीं चलने चाहिए, या कोई ऐसा श्रीमुख से उनके शब्द नहीं निकलना चाहिए जो व्यासपीठ से अमर्यादित लगे। बिल्कुल सही। आप उतर करके चाहे कहीं जगह जा रहे हो या कुछ गाने गा रहे हो, वो आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, पर अगर आप व्यास गद्दी पर बैठे हो तो आप नहीं हो, फिर आप श्री वेद व्यास जी की परंपरा अंतर्गत गद्दी पर बैठे हो और आप उनको एक तरीके से उन्हीं की गद्दी पे बैठ के आप उनको दिखा रहे हो कि मैं वो हूँ, व्यास हूँ और मैं ऐसा बोलूँगा। तो इसलिए आपको व्यास बनना है तो आप में सारे शब्द मर्यादित शास्त्रीय परंपरा के होने चाहिए। गाने बजाने आप गाओ, पद गाओ। हमारे इतने बड़े बड़े रसिक संत हुए ब्रज में, और न केवल ब्रज में, आप बिहार में चले जाइए, बिहार की तरफ, सीतामढ़ी की तरफ बहुत ऐसे रसिक पद हुए हमारे, देश भर में मिल जाएगी। अपनी देश भर में मिल जाएगी। और कभी कभार
हमारे भक्तों की इच्छा होती है कि आजकल ये भजन चल रहा है, अगर उनकी इच्छा है आप नहीं गाइए, आप उनको व्यासपीठ जब कथा पूर्ण हो जाए उसके बाद में हाँ ठीक है भजन संध्या रखवा दीजिए, उनको भजन सुनना है तो भजन संध्या रखवा दीजिए, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, जो कथा चल रही है उस टाइम तो एटलीस्ट हाँ उस टाइम नहीं गाना चाहिए। हाँ, वो मर्यादित नहीं है, हाँ, अमर्यादित है। हाँ, उस टाइम पे कोई गाना नहीं गाना चाहिए, सिर्फ भजन पद जो परंपरांतर्गत भजन हो उनको गाइए, जो पद हो उनको गाइए। आपको जो भागवत पाठ करते हैं चीज़ें, सबसे मतलब दिल को छू लेने वाला कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जिसको कहने में, लोगों को बताने में सबसे ज़्यादा रुचि रहती है? हाँ देखिए, रुचि तो देखा जाए तो बाल लीलाएं कहने में, बाल लीलाएं कहने में। हाँ, बाल लीलाएं कहने में, और कोई समझदार श्रोता हो तो रास कहने में। अच्छा। ये दो प्रसंग मेरे बड़े अधिक प्रिय हैं, और रास तो मेरा पर्सनली बहुत प्रिय है। जैसे कह लो कि वही एक लीला है जो मुझे अकेले में आनंदित करती है। अच्छा। अगर मैं रात्रि में बैठा हूँ, मेरे सारे नियम पूर्ण हो चुके हैं, मैं सोने की स्थिति में जाना चाहता हूँ, तो मेरा रात्रि का चिंतन ही सिर्फ रास रहेगा। अच्छा। क्योंकि रास एक प्रेम की परिभाषा करता है, प्रेम को परिभाषित कर देता है रास। रास कोई अलग क्रिया नहीं है। रास से भगवान ये समझाना चाहते हैं कि इस संसार में जितना हो सके मुझ तक पहुंचना है तो प्रेम करो। अब प्रेम को कई लोग गलत समझ ले, वो नहीं। माता पिता का भी प्रेम होता है, पुत्र पिता में भी प्रेम होता है, अपने अलग अलग संबंधों में प्रेम होते हैं। उस प्रेम को अच्छे निष्ठा से निभाओ, मित्रता की प्रेम को अच्छी निष्ठा से निभाओ। भगवान से आप प्रेम करो, अच्छी निष्ठा से निभाओ, तो आप स्वतः ही, आपको कोई माला जपने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मान लीजिए अगर आपने प्रेम करना सीख लिया तो भगवान नित्य आपके साथ रास करने आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में खुद में अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है। सनातन में पैदा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आप सनातनी हो। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो हमारे साथ हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर उनका डेली हम स्मरण ही करने लग जाएं तो ही पॉजिटिविटी आ जाती है, तो ही हमें अलौकिक शक्ति का मतलब एहसास होने लग जाता है कि हम दिव्य हो चुके हैं। इसमें कथाएं जो है आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती है। अब आगे किस तरह का आप इसके अंदर और डेवलपमेंट मतलब चाह रहे हैं? जो विदेशों में जो है वहाँ से भी काफ़ी आते हैं आपके पास। मैं अभी आपको बताऊं, मेरी कथाओं में अधिकतर लोग जो आते हैं, एक तो मेरे पूर्व के जो यजमान हैं वो कहते हैं कथा कीजिए आप, हम बुलाना चाहते हैं। और दूसरा, आजकल मैंने थोड़ा विचार ये बनाया है कि कथा मैं थोड़ा कम करूं, लेकिन श्रोता ऐसे होने चाहिए जो सुनने वाले हो। बिल्कुल, आनंद, वो कहते हैं ना, बिल्कुल। हाँ, एक मतलब अच्छा वक्ता होना भी जरूरी है, तो अच्छा श्रोता होना भी बहुत जरूरी है। तो श्रोता अगर कोई रसिक हो तो उसको सुनाने का अलग आनंद आता है। बिल्कुल। जिसको ज्ञान की चर्चा सुनने का मन हो, अब जिसको मन हो कि यार हम तो नाच गाना ही करते रहें, तो भैया फिर तो आप भजन संध्या खूब कराओ। नहीं होती आपसे तो हम करवा देंगे, आप आओ। लेकिन अगर आपको सिर्फ कथा सुननी है, पद सुनने हैं, भजन सुनने हैं, ब्रज के पद सुनने हैं, तो फिर आप वैसे श्रोता बनो कि आपकी आंखों में प्रेम झलक रहा। बिल्कुल। और मैं इतना वादे के साथ कहता हूँ, फिर अगर आप कथा सुनेंगे तो 7 दिन में आप रसमय होकर के ही निकलेंगे। फिर जहाँ जाओगे, जित देखूं तो श्याम मैया, जहाँ देखोगे वहाँ शाम ही शाम दिखेगा। बिल्कुल, ये कथा की महिमा है, हकीकत। तो अब आगे और मतलब कहाँ तक आप इसको ले जाना चाहते हैं? ये जो मतलब व्यासपीठ है, वैसे तो देश भर में आप कर चुके कथा है, विदेश में भी? हाँ, विदेश है ना। तो विदेश में कहाँ कहाँ करिए अभी? अभी अपन ने लंदन में, लेस्टर में कथा कर चुका हूँ मैं। अच्छा। अब दुबई में भी विचार चल रहा है और चलते रहेंगे। श्रीलंका में भी कथा करी है मैंने। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई मतलब ब्राह्मण बाहर विदेश में 7 समुद्र पार जाके अपने सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में प्रचार करे, तो बड़ी अच्छी सी अंदर से गट फीलिंग आती है। मतलब मेरे तो साफ सी बात। अब एक तरह से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आज का दौर चल रहा है, आज के युवाओं का दौर चल रहा है, आज की जो पीढ़ी है, आप देखते हैं, आप खुद भी युवा हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है युवाओं से? किस तरह, किस और मूव करे जो आपने
सनातन का पूरा प्रचार का जिम्मा अपने कंधों पे उठा रखा है, तो उनका भी किस तरह का इनपुट आप चाहते हैं, किस तरह मैं का हम उनका उनका चाहता हूँ कि उनका इधर की तरफ आगमन हो, मिले? पर उनके आगमन में सबसे बड़ी गलती आजकल जो है वो है माता पिता की। मैं अच्छा। बड़ी बात कह रहा हूँ, आप समझिएगा। हम्म, हमारे पास कुछ माता पिता आते हैं, कहते हैं महाराज जी ज़्यादा भजन कर रहा है, हमें चिंता हो रही है, अरे कहीं ये बाबा जी न बन जाए। ओ, हमें लग रहा है कि ये कामकाज करेगा कि भजन ही करता रहेगा। हम्म, तो आप उसे परेशान कर रहे हो। हम्म, वो विद्या अध्ययन कर रहा है, उसे करने दो। वो जीवन में जो करना चाहता है उसे करने दो। मेरे कभी परिवार वालों ने, जैसे मैं, मेरी माता जी को मैं धन्य मानता हूँ कि कभी उन्होंने रोका नहीं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, जैसा बड़े कह रहे हैं वैसा करो। मैं एक ही संतान हूँ घर में, एक ही बालक हूँ, और मुझे माता जी ने कभी अंकुश में नहीं रखा कि नहीं तुम्हें भागवत नहीं करने जानी, तुम्हें बाबा जी नहीं बनना, या ऐसा भी नहीं कि मैं बाबा जी बनूंगा, जो भी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा आज के यूथ से कि अगर आपको इसमें आना है तो माता पिता जी को पहले समझाइए और उनका सत्कार कीजिए, उनके वचनों का पालन कीजिए, और गुरुजनों को मानते हुए इसमें आ जाइए। ये कोई युद्ध नहीं चल रहा है। आजकल हम लोग सोचते सनातन को बचाने के लिए पहुंच जाएं, नहीं। सनातन को आप लोग कौन होते हो बचाने वाले? सनातन के झंडा लेकर उसको बचाने की आवाज़ लेकर के सिर्फ नाम बढ़ा सकते हो तुम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सनातन खुद ब खुद सुरक्षित रहेगा और सदैव रहेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम लोग बोलने वाले भी खत्म हो जाओगे, पूरी पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी सनातन रहेगा। बहुत अच्छी बात। जो कुछ रहेगा वो सनातन रहेगा, और जब कुछ नहीं था तब भी सनातन था। तो सनातन तो अटल है, अचल है। उसके नाम पे तुम राजनीति कर सकते हो, उसके नाम पे तुम अपना नाम बढ़ा सकते हो। इसलिए मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं। मैं भजन से मतलब रखता हूँ, अच्छे श्रोताओं को ढूंढता हूँ, वहाँ कथा करता हूँ, अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ और अपनी उम्र का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात जो है महाराज जी ने कही कि जो सनातन है अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक मतलब अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा धर्म है, जिसके कारण हम लोग चल रहे हैं। हम सनातन को नहीं चला रहे, सनातन हमें चला रहा है, और सनातन पहले भी था और बाद में भी रहेगा। पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन सनातन का अस्तित्व था, है और हमेशा रहेगा। कुछ इन्हीं चीज़ों को लेके जो है आज हमारी ख़ास बातचीत थी। बातें और भी है, लेकिन समय को देखते हुए जो है मैं वाणी को भी विराम देना चाहूँगा। जाते जाते मैं एक संदेश चाहूँगा आपसे जनमानस के लिए। किस तरह आप संदेश देना चाहेंगे पूर्ण जनमानस? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके प्रेम करो, जितना हो सके सरल रहो, जितना हो सके माता पिता का सम्मान करो। जीवन जितना है, जैसा है, प्रेम में गुजार दो। भगवान यहीं पर हैं, आप में ही हैं और सब में हैं। जय श्री राधे। जय श्री। बहुत अच्छी बात जो है प्रियेशन जी ने कही, और हम चाहेंगे कि आने वाला समय जो है आप लगातार सनातन को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो अपना परिवार है, अपने माता पिता है, अपने गुरुजन हैं, उन सभी का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक सत्कार करें, क्योंकि वहीं सबसे पहला भगवान जो है वहीं बसते हैं। और जो महाराज जी ने बातें की, काफ़ी कुछ बातें जो है आप खुद अपने आप से देखने लग जाएंगे अगर इन कुछ चीज़ों को शुरू करेंगे। बहरहाल हम वापस लौटेंगे नई शख्सियत के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।